नमस्कार, रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत, मेरे साथ अनामिका सिंकाली भी मौजूद है। और आपको बताएं कि 8 राज्यों के 58 सीटों पर लगातार मतदान चल रहे हैं और अब लगभग आधे घंटे का समय शेष रह गया है। अगर आपने मतदान नहीं डाले हैं तो अभी जाकर के अपना वोट डाल करके आए। और हमारी सबसे बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। कितने प्रतिशत मतदान हुआ है सब कुछ आप तक पहुंचा रही है। और बता दें, 8 राज्यों के 58 सीटों पर 3 बजे तक जो मतदान रहा है प्रतिशत, वो लगभग 50% रहा है। देखिए, हमारे साथ नई दिल्ली से हमारी सहयोगी हिमानी है, चांदनी चौक से हमारे साथ मृदुल जुड़े हुए हैं, यमुना विहार से यानी दिल्ली से हमारे साथ यहाँ पर लोमस भी जुड़े हुए हैं, गायत्री भी यहाँ पर है, वैभव भी यहाँ पर है और सुमित जौनपुर से है और चंपारण से, और साथ ही यहाँ पर आजमगढ़ से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो 8 राज्यों की 58 सीटें हैं जहां पर लगातार मतदान चल रहा है और जो मतदान की है वो भी निकल करके अब सामने आने लगा है कि आखिरकार 3 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो कितना रहा है। 50% मतदान कर दिया गया है। लगभग आधे घंटे का समय शेष रह गया है और 8 राज्यों की 58 सीटों पर ये वोटिंग जारी है। तो 8 राज्य 58 सीटें, जिस तरीके से मतदान चल रहा है, हालांकि अभी भी कुछ घंटे बाकी है। जो लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं या जो लोग मौसम को लेकर के एतराज कर रहे हैं या बच रहे हैं वोट डालने से, वो घर से बाहर निकले, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में अपना योगदान दें। जो लोग घर से बाहर अभी तक नहीं निकले हैं, कुछ घंटे बचे हुए हैं, वो घर से बाहर निकल के मतदान अपना करें। इसके अलावा जो बड़ी बात है दरअसल वो ये कि 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी यहाँ पे निकलकर सामने आ गया है। टोटल अगर एवरेज निकाले तो 50% के आसपास जो वोटिंग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में समेत 3 बजे तक 70% वोटिंग की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, वैभव भी जुड़े हुए हमारे साथ और इसी के साथ दीपेश भी जुड़े हुए हैं। वैभव, अभी तक अगर हम हरियाणा की बात करें तो वोट परसेंटेज कितना है? लोग निकल करके लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त करनाल में मौजूद हैं और क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है, ऐसे में वोटर जो है वो अब जल्दी कोशिश उनकी है कि बूथ तक पहुंचा जाए और अपने मत का इस्तेमाल किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है वो वोटर बूथ तक पहुंचने की कवायद में जुटे हुए हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगा, बहुत कम वक्त बचा है अब, क्योंकि वोटिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। कितना जोश वोटरों के अंदर आज आपको देखो, जोश, थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। देखो जोश लोगों में है, जो हमारे मोदी सरकार ने दी है, तरक्की दी है, एम्स कॉलेज दी, IIT कॉलेज दी है। अगर मैं भी एक टीचर हूँ, खुद IIT नीट्स को मैं टीच करता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बीजेपी के लिए तो खास तौर पे। कैसा रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं करनाल के अंदर? मैं करनाल में जो देख रहा हूँ अभी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी, आप देखोगे वीडियोज़ मैंने काफ़ी देखी है, सभी चाहते हैं कि मोदी आए और मैं भी खुद चाहता हूँ कि मोदी आए। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बस यहाँ पे अच्छे के लिए बैठा हुआ हूं मैं। आप बताइएगा दादा, जरा खड़े हुई एक बार प्लीज, क्या माहौल है इस बार करनाल का, बताइए थोड़ा। और क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, वोटिंग जो है वो खत्म होने वाली है। हाँ जी, माहौल तो काफ़ी अच्छा है और वोटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। और यहाँ से तो ये समझो कि कमल का फूल खिल चुका है। मान लें कोई टक्कर नहीं है? बिल्कुल जी, कोई टक्कर नहीं है, बिल्कुल भी टक्कर नहीं। कारण क्या है, वजह क्या है, कौन सा काम ऐसा है जो जनता को पसंद आ रहा है? कारण ये है जी, जो काम मोदी जी ने किए हैं, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं और काम बड़े अच्छे किए हैं। बिल्कुल वैभव, आपके पास लौटेंगे, सीधे रुख करते हैं दीपेश का। दीपेश, गर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा है और चुनाव आयोग के लिए इस गर्मी में वोटिंग परसेंटेज चिंता का विषय रहा है। वोटरों का रुझान कैसा देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ घंटे बचे भी हैं, जो लोग अभी तक लाइन में नहीं लगे हैं या घर से बाहर नहीं निकले हैं, शायद वो आपकी रिपोर्ट को देकर घर से बाहर निकले। रुझान कैसा देख पा रहे हैं आप वोटर्स का? देखिए, बिल्कुल ये जो एक बड़ी चुनौती है वो राजनीतिक दलों के लिए भी बनी हुई नजर आई कि बड़ी गर्मी और